कहानी हंसमुख सरदार। बहुत दिनों की बात है। एक बहादुर सरदार था। उसने अनेक लड़ाइयां लड़ी थी और उनमें अपनी असाधारण वीरता का परिचय दिया था। वो एक मंजा हुआ तलवारबाज और कलाबाज घुड़सवार था। इतना ही नहीं, वो दिल का भी बहुत उदार था। वो सदा गरीबों और जरूरतमंद लोगों की सहायता किया करता था। असहाय लोगों की रक्षा करना वो अपना कर्तव्य समझता था। लोग उसे सच्चे दिल से प्यार करते थे। वे उसकी अच्छाइयों का गुणगान करते और उसका बहुत सम्मान करते थे। पर इस सरदार के बारे में एक रहस्य की बात थी जो किसी को मालूम नहीं थी। यहाँ तक कि उसके घनिष्ठ मित्रों तक को भी इसका पता नहीं था। सरदार बिल्कुल गंजा था। अपने गंजेपन को छिपाने के लिए वह बालों की टोपी पहना करता था। ये टोपी उसके सिर पर इस प्रकार बैठ जाती थी कि उसके गंजेपन के बारे में किसी को रंचमात्र भी शंका नहीं होती थी। एक बार सरदार अपने कुछ मित्रों के साथ जंगल में शिकार खेलने गया। वे अपने घोड़ों को सर पर दौड़ाते जा रहे थे कि तभी अकस्मात बड़े जोरों की आंधी आई और सरदार की बालों की टोपी उड़कर दूर जा गिरी। सरदार के गंजेपन का रहस्य खुल गया। सरदार के मित्र उसकी गंजी खोपड़ी देखकर दंग रह गए। उन्हें सपने में भी यह ख्याल नहीं था कि उनका हंसमुख सरदार गंजा है। वे ठठाकर हंस पड़े। उन्होंने कहा, वाह, आपका सिर तो अंडे की तरह सफाचट है। आप हमेशा अपने आप को जवान साबित करते रहे और हमें बेवकूफ बनाते रहे। हाँ, मैं हमेशा अपना गंजापन छिपाने का प्रयास करता रहा, पर मुझे मालूम था कि एक दिन मेरा ये राज खुलकर रहेगा। जब मेरे अपने बालों ने मेरा साथ नहीं दिया तो दूसरों के बाल मेरे सिर पर सदा के लिए कैसे रह सकते हैं। ये कहकर सरदार हो करता हुआ खिलखिलाकर हंस पड़ा। जब सरदार के मित्रों ने देखा कि वो स्वयं अपने आप पर हंस रहा है तो वे उस पर हंसने के कारण बहुत शर्मिंदा हुए। उन्होंने सरदार से कहा, सरदार, आप वाकई बहुत दिलदार हैं। शिक्षा, जो अपने पर हंस सकता है वो कभी हंसी का पात्र नहीं बन सकता। कहानी बाजीराव पेशवा और किसान। बाजीराव पेशवा मराठा सेना के प्रधान सेनापति थे। एक बार वे अनेक लड़ाइयों में विजय हासिल करके अपनी सेना सहित राजधानी लौट रहे थे। रास्ते में उन्होंने मालवा में अपनी सेना का पड़ाव डाला। बहुत दूर से चलते चलते आ रहे उनके सैनिक थककर चूर हो गए थे। वे भूख प्यास से व्याकुल थे और उनके पास खाने के लिए पर्याप्त सामग्री भी नहीं थी। बाजीराव ने अपने एक सरदार को बुलाकर आदेश दिया, तुम अपने 700 सैनिकों को लेकर जाओ और किसी खेत से फसल कटवाकर छावनी में ले आओ। सरदार सेना की एक टुकड़ी लेकर गांव की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसे एक किसान दिखाई दिया। सरदार ने उससे कहा, देखो, तुम मुझे इस इलाके के सबसे बड़े खेत पर ले चलो। किसान उन्हें एक बहुत बड़े खेत के पास ले गया। सरदार ने सैनिकों को आदेश दिया, सारी फसल काट लो और अपने अपने बोरों में भर लो। ये सुनकर किसान चकरा गया। उसने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, आप इस खेत की फसल न काटें। मैं आपको एक दूसरे खेत पर ले चलता हूँ। उस खेत की फसल पककर एकदम तैयार है। सरदार और उसके सैनिक किसान के साथ दूसरे खेत की ओर चल पड़े। ये खेत वहां से कुछ मीलों की दूरी पर और बहुत छोटा था। किसान ने कहा, महाराज, आपको जितनी फसल चाहिए इस खेत से कटवा लीजिए। सरदार को किसान की इस हरकत पर बहुत गुस्सा आया। उसने किसान से पूछा, ये खेत तो बहुत छोटा है, फिर तुम हमें वहां से इतनी दूर क्यों ले आए? किसान ने नम्रतापूर्वक उत्तर दिया, महाराज, नाराज मत होइए। वह खेत मेरा नहीं था, ये खेत मेरा है, इसीलिए मैं आपको यहाँ ले आया। किसान के जवाब से सरदार का गुस्सा ठंडा हो गया। वह अनाज कटवाए बिना ही पेशवा के पास पहुंचा। उसने यह बात पेशवा को बताई। पेशवा को अपनी गलती का एहसास हो गया। वे सरदार के साथ स्वयं किसान के खेत पर गए। उन्होंने किसान को उसकी फसल के बदले ढेर सारी अशर्फियां दी और फसल कटवाकर छावनी पर ले आए। शिक्षा, नम्रता का परिणाम हमेशा अच्छा होता है। कहानी 4 मित्र। एक गांव में 4 मित्र रहते थे। उनमें से 3 बहुत ही विद्वान थे, पर वे व्यवहारिक ज्ञान की दृष्टि से एकदम कोरे थे। चौथा मित्र पढ़ा लिखा तो कम था, पर वह व्यवहारिक ज्ञान में माहिर था। एक बार चारों मित्र अपना अपना भाग्य आजमाने राजधानी की ओर चल पड़े। रास्ते में एक जंगल आया। वहां उन्हें एक पेड़ के नीचे कुछ हड्डियां दिखाई दी। उनमें से एक व्यक्ति ने उन हड्डियों का निरीक्षण करते हुए कहा, ये हड्डियां किसी शेर की हैं। इन हड्डियों को एकत्र कर मैं अपनी विद्या से मरे हुए शेर का कंकाल तैयार कर सकता हूं। दूसरे विद्वान ने कहा, मैं अपने ज्ञान के बल से उस कंकाल पर मांस चढ़ाकर एवं रक्त से भरकर उसे खाल से ढक सकता हूं। तीसरे विद्वान ने कहा, मैं अपनी विद्या से इस निर्जीव प्राणी को जीवित कर सकता हूं। व्यवहारिक ज्ञान में माहिर चौथे मित्र को अपने तीनों मित्रों की बातें सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने अपने विद्वान मित्रों को सावधान करते हुए कहा, मित्रों, शेर को जीवित करना खतरे से खाली नहीं होगा। ये सुनकर पहले विद्वान ने कहा, अरे, ये तो मूर्ख है। इस बेवकूफ को हमारे ज्ञान से ईर्ष्या हो रही है।
दोनों विद्वान मित्रों ने भी उसका समर्थन किया। ये देखकर वह समझदार व्यक्ति दौड़कर एक पेड़ पर चढ़ गया। तीनों विद्वान मित्रों ने अपने अपने ज्ञान का प्रयोग करना शुरू कर दिया। पहले विद्वान ने सारी हड्डियां एकत्र कर उसका कंकाल तैयार किया। दूसरे विद्वान ने कंकाल पर मांस चढ़ाकर वे रक्त से भरकर उसे खाल से ढक दिया। तीसरे ने अपनी विद्या का प्रयोग कर उस निर्जीव शेर में जान डाल दी। जान आते ही शेर दहाड़ता हुआ खड़ा हो गया और तीनों पर टूट पड़ा। तीनों विद्वान वहीं ढेर हो गए। व्यवहारिक ज्ञान एवं सूझबूझ के कारण चौथे मित्र की जान बच गई। शिक्षा ज्ञान का अव्यावहारिक उपयोग बड़ा ही खतरनाक होता है। कहानी चतुर बीरबल। एक दिन अमीर आदमी बीरबल के पास आया। उसने बीरबल से कहा, मेरे यहाँ 7 नौकर हैं। उनमें से किसी ने मोतियों से भरा मेरा बटुआ चुरा लिया है। कृपया आप मेरी मदद कीजिए और उस चोर को खोज निकालिए। बीरबल उस अमीर के घर गए। उन्होंने 7 नौकरों को एक कमरे में बुलाकर कहा, देखो, मेरे पास 7 जादुई छैयां हैं। इस समय इन सभी छैयों की लंबाई समान है। मैं तुम में से हर एक को एक एक छड़ी देता हूँ। तुम में से जिसने चोरी की होगी उसकी छड़ी बढ़ जाएगी। जिस नौकर ने बटुआ चुराया था वह बीरबल की बात सुनकर बहुत भयभीत हो गया। उसने सोचा, मैं अपनी छड़ी काटकर 1 इंच छोटी कर देता हूँ तो बच जाऊंगा। अंत में उसने अपनी छड़ी काटकर 1 इंच छोटी कर दी। अगले दिन बीरबल ने एक एक कर 7 नौकरों की छैयां देखी। उनमें से एक की छड़ी 1 इंच छोटी थी। बीरबल उसकी ओर उंगली से इशारा करते हुए बोले, ये रहा चोर। ये सुनते ही उस नौकर ने अपना अपराध स्वीकार किया। उसने मोतियों से भरा बटुआ अपने मालिक को लौटा दिया। फिर उसे जेल भेज दिया गया। कहानी सम्राट और बूढ़ा आदमी। जापान के एक सम्राट के पास 20 सुंदर फूलदानियों का एक दुर्लभ संग्रह था। सम्राट को अपने इस निराले संग्रह पर बड़ा अभिमान था। एक बार सम्राट के एक सरदार से अकस्मात एक फूलदानी टूट गई। इससे सम्राट को बहुत गुस्सा आया। उसने सरदार को फांसी का आदेश दे दिया। पर एक बूढ़े व्यक्ति को इस बात का पता चला। वो सम्राट के दरबार में हाजिर हुआ और बोला, मैं टूटी हुई फूलदानी जोड़ लेता हूं। मैं उसे इस तरह जोड़ दूंगा कि वो पहले जैसी दिखाई देगी। बूढ़े की बात सुनकर सम्राट बड़ा खुश हुआ। उसने बूढ़े को बची हुई फूलदानियों को दिखाते हुए कहा, ये कुल 19 फूलदानियां हैं। टूटी हुई फूलदानी इसी समूह की है। अगर तुमने टूटी हुई फूलदानी जोड़ दी तो मैं तुम्हें मुंह मांगा इनाम दूंगा। सम्राट की बात सुनते हुए बूढ़े ने लाठी उठाई और तड़ातड़ सभी फूलदानियां तोड़ दी। ये देखकर सम्राट गुस्से से आग बबूला हो गया। उसने चिल्लाकर कहा, बेवकूफ, तूने यह क्या किया? बूढ़े आदमी ने सहजभाव से उत्तर दिया, महाराज, मैंने अपना कर्तव्य निभाया है। इनमें से हर फूलदानी के पीछे एक आदमी की जान जाने वाली थी, मगर आप केवल एक आदमी की जान ले सकते हैं, सिर्फ मेरी। बूढ़े आदमी की चतुराई और हिम्मत देखकर सम्राट प्रसन्न हो गया। उसने बूढ़े आदमी और अपने सरदार दोनों को माफ कर दिया। शिक्षा, बुराई से लड़ने के लिए एक ही साहसी व्यक्ति काफी होता है। कहानी भेड़िया और बांसुरी। एक भेड़िया था। एक बार वह भेड़ों के झुंड से एक मेमने को उठा लाया। उसे लेकर वह जंगल की ओर जा रहा था कि मेमने ने कहा, भेड़े चाचा, मैं जानता हूं कि आप मुझे खा जाओगे, पर मुझे खाने से पहले क्या आप मेरी आखिरी इच्छा पूरी करोगे? क्या है तेरी आखिरी इच्छा? भेड़े ने पूछा। मेमने ने कहा, चाचा, मुझे पता है आप बांसुरी बहुत अच्छी बजाते हो। मुझे बांसुरी की धुन बहुत अच्छी लगती है, इसलिए मुझे मारने के पहले कृपा करके बांसुरी की धुन तो सुना दो। भेड़िया बैठ गया और उसने बांसुरी बजाना शुरू कर दिया। थोड़ी देर के बाद जब भेड़े ने बांसुरी बजाना बंद किया तो मेमने ने उसकी तारीफ करते हुए कहा, वाह वाह, बहुत सुंदर चाचा, आप तो उस गर्रिये से भी अच्छी बांसुरी बजाते हो। इतनी सुरीली बांसुरी कोई भी नहीं बजा सकता। चाचा, एक बार फिर बजाओ ना। मेमने की बातें सुनकर भेड़िया फूलकर कुप्पा हो गया। इस बार वह और जोश में आकर पहले की अपेक्षा ज्यादा ऊंचे सुर में बांसुरी बजाने लगा। इस बार बांसुरी के स्वर गर्रिये और उसके शिकारी कुत्तों के कानों में पड़े। गर्रिया अपने शिकारी कुत्तों के साथ दौड़ता हुआ वहां आ पहुंचा। शिकारी कुत्तों ने भेड़े को धर दबोचा और उसका काम तमाम कर दिया। मेमना भागता हुआ भेड़ों के झुंड में जा मिला। शिक्षा, धीरज और सूझबूझ से ही हम संकट को पार कर सकते हैं। कहानी बिल्ली और लोमड़ी। एक बार एक बिल्ली और एक लोमड़ी शिकारी कुत्तों के बारे में चर्चा कर रही थी। मुझे तो इन शिकारी कुत्तों से नफरत हो गई है, लोमड़ी ने कहा। मुझे भी, बिल्ली बोली। मानती हूं कि ये बहुत तेज दौड़ते हैं, लोमड़ी ने कहा, पर मुझे पकड़ पाना इनके बस की बात नहीं। मैं इन कुत्तों से बचकर दूर निकल जाने के कई तरीके जानती हूँ। कौन कौन से तरीके जानती हो तुम? बिल्ली ने पूछा। कई तरीके हैं, शेखी बघारते हुए लोमड़ी ने कहा। कभी मैं कांटेदार झाड़ियों में से होकर दौड़ती हूँ,
कभी घनी झाड़ियों में छिप जाती हूँ, कभी किसी मांद में घुस जाती हूँ। इन कुत्तों से बचने के अनेक तरीकों में से ये तो कुछ ही है। मेरे पास तो सिर्फ एक ही अच्छा तरीका है, बिल्ली ने कहा। ओह, बहुत दुख की बात है। केवल एक ही तरीका? खैर, मुझे भी तो बताओ वो तरीका, लोमड़ी ने कहा। बताना क्या है? अब मैं उस तरीके पर अमल करने जा रही हूँ। उधर देखो, शिकारी कुत्ते दौड़ते हुए आ रहे हैं। ये कहते हुए बिल्ली कूदकर एक पेड़ पर चढ़ गई। अब कुत्ते उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे। शिकारी कुत्तों ने लोमड़ी का पीछा करना शुरू कर दिया। वो कुत्तों से बचने के लिए एक एक कर कई तरीके आजमाती रही, फिर भी वह उनसे बच नहीं सकी। अंत में शिकारी कुत्तों ने उसे धर दबोचा और मार डाला। बिल्ली लोमड़ी पर तरस खाती हुई मन ही मन बोली, ओह बेचारी लोमड़ी मारी गई। इसकी अनेक तरकीबों की अपेक्षा मेरी एक ही तरकीब कितनी अच्छी रही। शिक्षा: अनेक तरकीबें आजमाने की बजाय एक ही सधी हुई तरकीब पर भरोसा करना चाहिए। कहानी पहाड़ और चूहा। एक बार पहाड़ और चूहे में बहस छिड़ गई। दोनों अपनी अपनी बहादुरी की रींग हाँकने लगे। पहाड़ ने कहा, तुम बहुत ही असहाय और तुच्छ प्राणी हो। चूहे ने जवाब दिया, मुझे पता है, मैं तुम्हारे जितना बड़ा नहीं हूँ, पर एक बात है, तुम भी तो मेरे जितने छोटे नहीं हो। पहाड़ ने कहा, इससे क्या हुआ? बड़े कद के बड़े फायदे हैं। मैं आकाश में उमड़ते घुमड़ते बादलों को भी रोक सकता हूँ। चूहे ने कहा, तुम आकाश के बादलों को जरूर रोक सकते हो, पर मैं अपने नन्हे नन्हे दांतों से तुम्हारी जड़ में बड़े बड़े बिल खोद डालता हूँ। लेकिन तुम मुझे रोक नहीं सकते। बोलो, क्या रोक सकते हो? नन्हे चूहे ने अपनी चतुराई से पहाड़ का मुंह बंद कर दिया। शिक्षा: छोटा हो या बड़ा, अपनी अपनी जगह सब महत्वपूर्ण होते हैं। कहानी बदसूरत ऊंट। एक ऊंट था, दूसरों की निंदा करने की उसकी बुरी आदत थी। वह हमेशा दूसरे जानवरों व चिड़ियों की शक्ल सूरत की खिल्ली उड़ाता रहता था। उसके मुंह से कभी किसी जानवर की तारीफ नहीं निकलती थी। गाय से वह कहता, जरा अपनी शक्ल तो देखो, कितनी बदसूरत हो तुम। हड्डियों का ढांचा मात्र है तुम्हारा शरीर, लगता है तुम्हारी हड्डियां खाल फाड़कर किसी भी क्षण बाहर निकल आएंगी। भैंस से वह कहता, तुमने तो विधाता के साथ जरूर कोई शैतानी की होगी, तभी तो उसने तुझे काली कलूटी बनाया है। तुम्हारे टेढ़े मेढ़े सींग तुम्हें और भी बदसूरत बना देते हैं। हाथी को चिढ़ाता हुआ वह कहता, तुम तो सभी जानवरों में कार्टून जैसे दिखते हो। विधाता ने मजाक के क्षणों में तुम्हें बनाया होगा। तुम्हारे शरीर के अंगों में किसी प्रकार का संतुलन नहीं है। तुम्हारा शरीर कितना विशाल है और पूंछ कितनी छोटी। तुम्हारी आंखें कितनी छोटी हैं और कान इतने बड़े सूप जैसे। तुम्हारी सुनार, पैर और शरीर के अन्य अंगों के बारे में तो मैं बस चुप रहूं, यही ठीक रहेगा। तोते से वह कहता, तुम्हारी टेढ़ी और लाल रंग की चोंच बनाकर विधाता ने वाकई तुम्हारे साथ मजाक किया है। इस तरह ऊंट हमेशा हर जानवर की खिल्ली उड़ाता रहता था। एक बार ऊंट की मुलाकात एक लोमड़ी से हो गई। वह बड़ी ही मुंहफट थी और किसी को भी खरी बात सुनाने से नहीं हिचकती थी। ऊंट उसके बारे में उल्टा सीधा बोलना शुरू करे, इसके पहले ही लोमड़ी ने कहा, अरे ऊंट, तू लोगों के बारे में उल्टी सीधी बातें करने की अपनी गंदी आदत छोड़ दे। जरा अपनी शक्ल सूरत तो देख। तुम्हारा लंबा चेहरा, पत्थर जैसी तुम्हारी आंखें, पीले पीले गंदे दांत, टेढ़े मेढ़े भद्दे पैर और तुम्हारी पीठ पर यह भद्दा सा कुबड़। सभी जानवरों में सबसे बदसूरत तू ही है। दूसरे जानवरों में तो एक दो खामियां हैं, पर तुम में तो बस खामियां ही खामियां हैं। कहानी खरगोश और उसके मित्र। एक खरगोश था, उसके अनेक मित्र थे। वह हमेशा अपने मित्रों से मिलता और उनके साथ गपशप भी करता। मौके मौके वह उनकी मदद भी करता। मगर एक दिन खरगोश खुद संकट में पड़ गया। कुछ शिकारी कुत्ते उसका पीछा करने लगे। ये देखकर खरगोश जान बचाने के लिए सरपट भागने लगा। भागते भागते खरगोश का दम फूलने लगा। वह थककर चूर हो गया। मौका देखकर वह एक घनी झाड़ी में घुस गया और वहीं छिपकर बैठ गया। पर उसे यह अड़स सता रहा था कि कुत्ते किसी भी क्षण वहां आ पहुंचेंगे और सूंघते सूंघते उसे ढूंढ निकालेंगे। वह समझ गया कि यदि समय पर उसका कोई मित्र न पहुंच सका तो उसकी मृत्यु निश्चित है। तभी उसकी नजर अपने मित्र घोड़े पर पड़ी। वह रास्ते पर तेजी से दौड़ता हुआ जा रहा था। खरगोश ने घोड़े को बुलाया तो घोड़ा रुक गया। उसने घोड़े से प्रार्थना की, घोड़े भाई, कुछ शिकारी कुत्ते मेरे पीछे पड़े हुए हैं, कृपया मुझे अपनी पीठ पर बिठा लो और कहीं दूर ले चलो, अन्यथा ये शिकारी कुत्ते मुझे मार डालेंगे। घोड़े ने कहा, प्यारे भाई, मैं तुम्हारी मदद तो जरूर करता, पर इस समय मैं बहुत जल्दी में हूं। वह देखो, तुम्हारा मित्र बैल इधर ही आ रहा है, तुम उससे कहो, वह जरूर तुम्हारी मदद करेगा। ये कहकर घोड़ा तेजी से सर पर दौड़ता हुआ चला गया। खरगोश ने बैल से प्रार्थना की, बैल दादा, कुछ शिकारी कुत्ते मेरा पीछा कर रहे हैं, कृपया आप मुझे अपनी पीठ पर बिठा ले और कहीं दूर ले चले।
नहीं तो कुत्ते मुझे मार डालेंगे। बैल ने जवाब दिया, भाई खरगोश, मैं तुम्हारी मदद जरूर करता, पर इस समय मेरे कुछ दोस्त बड़ी बेचैनी से मेरा इंतजार कर रहे होंगे, इसलिए मुझे वहां जल्दी पहुंचना है। देखो, तुम्हारा मित्र बकरा इधर ही आ रहा है, उससे कहो वह जरूर तुम्हारी मदद करेगा। ये कहकर बैल भी चला गया। खरगोश ने बकरे से विनती की, बकरे चाचा, कुछ शिकारी कुत्ते मेरा पीछा कर रहे हैं, तुम मुझे अपनी पीठ पर बिठाकर कहीं दूर ले चलो तो मेरे प्राण बच जाएंगे, वरना वे मुझे मार डालेंगे। बकरे ने कहा, बेटा, मैं तुम्हें अपनी पीठ पर दूर तो ले जाऊं, पर मेरी पीठ खुरदरी है, उस पर बैठने से तुम्हारे कोमल शरीर को बहुत तकलीफ होगी, मगर चिंता न करो, देखो तुम्हारी दोस्त भेड़ इधर ही आ रही है, उससे कहोगे तो वह जरूर तुम्हारी मदद करेगी। ये कहकर बकरा भी चलता बना। खरगोश ने भेड़ से भी मदद की याचना की, पर उसने भी खरगोश से बहाना करके अपना पिंड छुड़ा लिया। इस तरह खरगोश के अनेक पुराने मित्र वहां से गुजरे। खरगोश ने सभी से मदद करने की प्रार्थना की, पर किसी ने उसकी मदद नहीं की। सभी कोई न कोई बहाना कर चलते बने। खरगोश के सभी मित्रों ने उसे उसके भाग्य के भरोसे छोड़ दिया। खरगोश ने मन ही मन कहा, अच्छे दिनों में मेरे अनेक मित्र थे, पर आज संकट के समय कोई मित्र काम नहीं आया। मेरे सभी मित्र केवल अच्छे दिन के ही साथी थे। थोड़ी देर में शिकारी कुत्ते आ पहुंचे। उन्होंने बेचारे खरगोश को मार डाला। अफसोस की बात है कि इतने सारे मित्र होते हुए भी खरगोश बेमौत मारा गया। शिक्षा, स्वार्थी मित्र पर विश्वास करने से सर्वनाश ही होता है।